नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 18 जुलाई 2020। तो आज के लिए हम करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? हु हैज पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस वर्चुअल मीटिंग? ऑप्शन है फर्स्ट नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नरेंद्र मोदी जी। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर भारत का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। और इसी के साथ वहां पर नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं एरवा सोलबर्ग, इनका भी संबोधन होगा संयुक्त राष्ट्र में। और इस बैठक का इस बार का जो विषय रखा गया है वो है कोविड-19 के बाद बहुपक्षीयता। ये इस बार का विषय रखा गया है। बात है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की, तो इसकी स्थापना सन 1945 मतलब 24 अक्टूबर 1945 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 193 सदस्य देश शामिल हैं और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ विच कंपनी? ऑप्शन है फर्स्ट MTNL, सेकंड ऑप्शन है BSNL, थर्ड ऑप्शन है BEL, फोर्थ ऑप्शन है BHEL। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड BEL। तो अभी हाल में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम AAI शॉर्ट में कह सकते हैं, इसने BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने के उद्देश्य से यह कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और बात है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना सन 1 अप्रैल 1995 मतलब 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके MD हैं MV गौतम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किसने किया है? तो हु क्रिएटेड द पोस्ट कोविड कोच? तो ऑप्शन है फर्स्ट जापान, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है कोरिया, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड भारत। अभी हाल में ही भारत के अंदर भारतीय रेलवे ने कोरोना से बचाव व रोकथाम के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया है। और बात यहाँ पे इंडियन रेलवे की, भारतीय रेलवे की, तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसके करंट में अध्यक्ष वो हैं विनोद कुमार यादव और पीयूष गोयल अपने देश के रेल मंत्री हैं। और अभी इंडियन रेलवे ने, एक फैक्ट है इसको भी आप नोट कीजिएगा, कि अभी इंडियन रेलवे में 473.25 मतलब 473.25 मीटर लंबे केबल वाले पुल, जो वायर से बनाया जाता है, उस पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सुब्रमण्यम शर्मा को किस कंपनी का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है? तो सुब्रमण्यम शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? ऑप्शन है फर्स्ट इन्फोसिस, सेकंड ऑप्शन है L&T, थर्ड ऑप्शन है गिरी, फोर्थ ऑप्शन है टाटा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड L&T। तो जिसको हम लार्सन एंड टर्बो कंपनी के नाम से जानेंगे, इनको हाल ही में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। और इस कंपनी की स्थापना 7 फरवरी 1938 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं AM नायक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इलिस फाक ने इस्तीफा दिया है, वह है? तो इलिस फाक हैज रिजाइन, दैट इज? ऑप्शन है फर्स्ट मलेशिया, सेकंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, फोर्थ ऑप्शन है ट्यूनिसिया। तो ये इसका ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है? ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात है ट्यूनिशिया की, तो इसकी राजधानी है तुनिस और यहाँ की जो मुद्रा है ट्यूनिशियन दिनार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किनका निधन हुआ है? तो हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो ऑप्शन है फर्स्ट ब्रह्म वासुदेव, सेकंड ऑप्शन है नीला सत्यनारायण, थर्ड ऑप्शन है AB दोनों, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड AB दोनों। मतलब अभी हाल में ही ब्रह्म वासुदेव और नीला सत्यनारायण दोनों का ही निधन हो गया है। और जो बात यहाँ पे ब्रह्म वासुदेव, तो ये क्या है? हॉकिंग्स
कुकर, जो मोस्टली पहले सभी के घरों में यूज़ किया जाता है रहा है, और आज भी बहुत से घरों में हॉकिंग्स एक कुकर मतलब कुकिंग का बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसके जो चेयरमैन थे ब्रह्म वासुदेव, इनका हाल में ही निधन हो गया है। और दूसरा जो नाम है नीला सत्यनारायण, ये क्या महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस सिटी के एयरपोर्ट में कॉन्ट्रैक्टलेस कार पार्किंग बनाई गई है? तो इन विच सिटी एयरपोर्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग इज बिल्ड? तो ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है आगरा, फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड हैदराबाद। अभी हाल में ही हैदराबाद में मतलब हैदराबाद एयरपोर्ट के पास इसको बनाया गया है। और हैदराबाद एयरपोर्ट में भारत की पहली कार मतलब कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग को बनाया गया है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा? ऑप्शन है फर्स्ट अनिल कुंबले, सेकंड ऑप्शन है शेन वान, थर्ड ऑप्शन है ब्रेटली, फोर्थ ऑप्शन है मुरलीधरन। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रेटली। अभी हाल में ही ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अभी महेंद्र सिंह धोनी जी को भी पोकर स्टार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओपन स्काई एग्रीमेंट संयुक्त अरब अमीरात ने किसके साथ किया है? तो विथ हुम हैज द यूएई साइन द ओपन स्काई एग्रीमेंट? ऑप्शन है फर्स्ट जापान, सेकंड ऑप्शन है चेक गणराज्य, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 भारत। अभी हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ इसको ओपन स्काई एग्रीमेंट को किया है। अब ये ओपन स्काई एग्रीमेंट है क्या है? इसमें क्या है कि भारत से यूएई और यूएई से भारत मतलब कितनी भी नंबर ऑफ फ्लाइट्स आ सकती हैं और जा सकती हैं, इस एग्रीमेंट के तहत ये करार हुआ है। बात है यूएई की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अप स्टार मतलब APSTAR 6D सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज लॉन्च द अप स्टार सैटेलाइट? ऑप्शन है फर्स्ट जापान, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड चीन। अभी हाल में ही चीन ने अब स्टार 6D सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह दूरसंचार उपग्रह को चीन ने अपने लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च मतलब सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इसके पहले भी अभी चीन ने एक प्रक्षेपण करने की कोशिश की थी, कुई झोउ सेकेंड, जिसमें कुई झोउ 11, जिसको हम शॉर्ट में KZ-1 का नाम देंगे, और जो रखा गया था इस रॉकेट का प्रक्षेपण किया था जो कि असफल रहा था। बात है यहाँ पे चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेडमिनबी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, मतलब मैकमोहन रेखा जो दोनों ही देश की बाउंड्री को विभाजित करती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शन है फर्स्ट वेद प्रकाश दुदेजा, सेकंड ऑप्शन प्रकाश कुमार, थर्ड ऑप्शन सचिन अवस्थी, फोर्थ ऑप्शन है के श्रीनिवासन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेद प्रकाश दुदेजा को अभी हाल में ही इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए दिया गया है, और ये इनको स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, ये भारत के हैं। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, केर पूजा किस राज्य में होती है? इन विच स्टेट डच केर पूजा टेक प्लेस? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड त्रिपुरा। त्रिपुरा में केर पूजा को आयोजित किया जाता है, और अभी इसे फिर से शुरू किया गया, मतलब बहुत वर्षों से ये पूजा वहाँ पर हो नहीं रही थी, अब इसको दोबारा से शुरू किया गया है, और ये त्रिपुरा राज्य की एक फेमस पूजा में से एक है। और बात है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री यहाँ पर बिप्लब कुमार देव जी हैं, और गवर्नर के तौर पर यहाँ पर रमेश बैस जी कार्यरत हैं, और करोल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हैं, और त्रिपुरा विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रज्ञाता नाम से गाइडलाइन किसने जारी की है? हु हैज रिलीज द गाइडलाइन नेम प्रज्ञाता? तो ऑप्शन है फर्स्ट श्रम मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है मानव संसाधन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन नगर मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है रेल मंत्रालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड मानव संसाधन मंत्रालय, मतलब MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो
मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने स्कूली शिक्षा के लिए ऑनलाइन माध्यम से मतलब स्कूली शिक्षा को प्रोवाइड करने के लिए एक जरूरी दिशा निर्देशों की गाइडलाइन जारी की है, और जिसमें शॉर्ट में मतलब इसको ही शॉर्ट में नाम दिया गया है प्रज्ञाता। यहाँ पे हर एक अल्फाबेट का मतलब है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे प्रज्ञाता में पी है, तो पी का मतलब है यहाँ पे प्लान, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। जैसे पी प्लान, आर का रिव्यू, और ए का मतलब है अरेंज, जी का मतलब है गाइड, और वाई का मतलब है याक या फिर टॉक, और ए का यहाँ पे मतलब है असाइन, और टी का मतलब है ट्रैक। तो इस तरीके से ये पूरा लास्ट में एप्रिशिएट ए का मतलब है। तो ये पूरे 8 अल्फाबेट है, इनका मीनिंग है, और इनको ही मतलब शॉर्ट फॉर्म में प्रज्ञाता के नाम से रजिस्टर्ड किया गया है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको यदि नोट करना तो नोट कीजिएगा। प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक या टॉक, फिर असाइन और ट्रैक एंड एप्रिसिएट। ये टोटल 8 अल्फाबेट्स को मिला के ये प्रज्ञाता गाइडलाइंस अभी मानव संसाधन विभाग ने, जो कि अपने देश के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्हीं ने जारी किया है। और मानव संसाधन विकास विभाग की तरफ से अभी छोटे बच्चों के लिए जो क्लास आयोजित होनी है, उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है 30 मिनट का। इसको भी आप नोट कीजिएगा। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अध्ययन समिति को बनाने की मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो इन विच स्टेट हैज द अप्रूवल टू फॉर्म द अध्ययन समिति? ऑप्शन है फर्स्ट बिहार, सेकंड ऑप्शन झारखंड, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य ने नए जिलों का गठन करने के लिए इस समिति को बनाया है। और बात है आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे निगाह ऐप, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन बनाए गए थे। अभी कल ही मैंने आपको बताया था ई क्रॉप नाम की किसानों के लिए ये सुविधा आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है, और यहाँ की राजधानी है अमरावती, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री वो है YS जगनमोहन रेड्डी। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं, और जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत है। और आंध्र प्रदेश विधानसभा में टोटल 175 सीट्स हैं। और इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो इनका आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आज की जो PDF फाइल है आज की, उसको डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे ये उनके पास भी एक नॉलेजफुल वीडियो पहुंच सके। और आपको किसी प्रकार की कोई सजेशन देनी हो या किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, तो आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।